नमस्कार, रिपब्लिक भारत डिजिटल आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और ख़बर जो बताने के लिए आया हूं वो है उज्जैन से रिलेटेड। अभी हाल ही में आपने मध्य प्रदेश के बारे में ख़बर सुनी होगी, अगर आपको जानकारी हो, इंदौर से, जहां पर एक जो कोच है मोहसिन नाम का, उसे पकड़ा गया था। आरोप क्या था? लव जिहाद का आरोप था। और 100 से ज़्यादा लड़कियां जो शूटिंग सीखने के लिए वहाँ पर आती थी, उनके साथ कैसे वो यौन शोषण उनका करता था, उनके साथ अश्लील वीडियो जो है वो बनाता था। इसका एक खुलासा होता है। कुछ खिलाड़ियों की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई और पूरा मामला जो है वो लव जिहाद का निकल कर सामने आया। अब इंदौर से आपको लिए चलते हैं उज्जैन में। उज्जैन में भी बिल्कुल वैसा ही एक जो मामला है वो सामने आया है, लेकिन अलग इसलिए है क्योंकि पूरा एक गैंग जो लव जिहाद की घटना को अंजाम दे रहा था। 7 लोग इस गैंग के अंदर जो है वो शामिल थे और कुछ लड़कियों को वो शिकार अपना बनाते थे, उनके साथ अपनी जो दोस्ती है वो बढ़ाते थे। उसके बाद उनके अश्लील वीडियो बनाए जाते थे और उसके बाद जो पूरा गैंग है वो एक एक कर जो रेप की घटना है, ब्लैकमेल कर उनके साथ जो अश्लीलता है वो सब जो है वो किया जाता था। इसका भी खुलासा हुआ है। कैसे इसका खुलासा हुआ? सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। आप ये तस्वीर सबसे पहले देखिए। कुछ लोगों को जो दिख रहे हैं, कुछ लड़के आपको दिख रहे हैं, ये सड़क पर चल रहे हैं। इन्हें इनकी जो परेड है वो इस वक्त निकाली जा रही है पुलिस की तरफ से। ये उज्जैन पुलिस की तरफ से निकाली गई है। ये 7 लोग उसी लव जिहाद गैंग के मेंबर हैं जिसका हम यहाँ पर आपको जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि खुलासा कैसे हुआ है। खुलासा क्या हुआ कि जो पुलिस उज्जैन है, उज्जैन की जो पुलिस है वो गश्त पर निकली हुई थी। एक जगह जब पुलिस गश्त कर रही थी तो ये कुछ लड़के वहाँ पर मौजूद थे। पुलिस को देखते ही ये भागने की कोशिश करते हैं। जो पुलिस के जवान उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें कुछ शक होता है कि आखिर ये लोग क्यों भाग रहे हैं। जब इनको पकड़ने की कोशिश होती है तो ये मोबाइल फ़ोन, इनके पास कुछ पेन ड्राइव हुआ करती थी, उसे छोड़कर ये जो हैं वो फ़रार हो जाते हैं, भागने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। पुलिस उन्हें कब्जे में लेती है, उनकी जाँच जो है वो की जाती है, इनसे पूछताछ होती है। लेकिन जब पेन ड्राइव के अंदर डाटा और इनके मोबाइल फ़ोन को खंगाला गया तो जो पुलिस के जवान थे, जो पुलिस के वहाँ पर लोग मौजूद थे, वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। अश्लील वीडियोस से, फ़ोटोज़ से इनके मोबाइल फ़ोन, वो पेन ड्राइव्स पूरी तरीके से भरी हुई थी। उसकी जांच शुरू की गई। जो लड़कियां उसमें दिख रही थी उनके बारे में इनसे जानकारी जुटाई गई तो इन्होंने खुलासा किया कि ये सभी जो हैं उनके साथ वो संबंध में रह चुके हैं। उन्हें किस किस तरीके से इन लड़कियों को इन्होंने फंसाया है। पुलिस ने उन लड़कियों को स्पॉट किया, उन लड़कियों तक जो है वो पहुंच बनाई, उन तक पहुंची पुलिस, उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे इन लड़कों ने उन्हें पहले दोस्ती के नाम पर झांसा दिया, उन्हें फंसाया गया। एक एक जो इसमें सदस्य था गैंग का, वो लड़कियों को अलग अलग तरीके से फंसाता था, नाम बदल कर जो है उन्हें फंसाया जाता था। उसके बाद इन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती बहलाकर, फुसलाकर उनके साथ जो शारीरिक संबंध हैं वो बनाए जाते थे और चोरी छिपे इनके वीडियो शूट कर लिए जाते थे। वो अश्लील वीडियो फिर वो हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे इन लड़कियों के खिलाफ, जिसमें वो मजबूर करते थे उन लड़कियों को जिन्हें वो अपना शिकार बनाते थे कि बाकी गैंग के सदस्यों के साथ भी वो इसी तरीके से शारीरिक संबंध बनाएं। और लगातार उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था, उनका रेप किया जाता था। ये पूरा घटनाक्रम एक के बाद एक जो है वो चल रहा था। अब पुलिस ये तलाश कर रही है कि आखिर कितनी जो लड़कियां हैं वो इनके झांसे में आई, किन किन लड़कियों को इन्होंने जो है वो शिकार बनाया है। वही तो मैंने आपको तस्वीर अभी दिखाई थी, जैसे जिनकी परेड जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। पुलिस ने इनका पूरा जुलूस यहाँ पर निकाला है। कुल मिलाकर जो 7 ये इस गैंग के सदस्य थे, इसमें से 6 जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ लिया गया है। जो आरोप है मैं आपको बता दूं, इसमें जो आरोपी हैं उसमें एक सूफियान है, एक सोहेल है, एक तोहिद है, एक वीरू है, उस्मान है और एक नाबालिग भी है। ये जो परेड निकली है तो इनकी जमकर धुनाई भी हुई है, लेकिन बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इसमें जो नाबालिग है, क्योंकि नाबालिग होने का उसे फ़ायदा मिला है, उसे छोड़कर बाकी जो इसमें 5 हैं उनकी परेड यहाँ पर निकाली गई है। एक नाबालिग है और एक अभी फरार बताया जा रहा है। हालांकि उसकी भी जल्द से जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा। इसके लिए भी कवायद लगातार तेज़ इस वक्त होती हुई नज़र आ रही है और कहा जा रहा है कि गुजरात में उसे कहीं पर स्पॉट किया गया है। जो एडिशनल एसपी हैं मयूर खंडेलवाल, उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर जो लड़कियां हैं उनकी भी उनसे उनके जो बयान हैं वो दर्ज करवाए गए हैं। 4 लड़कियों ने इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस का साथ इसमें दिया है, जिसके बाद एफआईआर इसमें दर्ज हो चुकी है। बाकी लड़कियों की जो पहचान है वो भी की जा रही है। उन्हें हर जो मुमकिन मदद है, जो संभव मदद है, वो यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। लड़कियों का ये कहना है कि ये इस तरीके से उन्हें डरा देते थे, इस तरीके से उनका शोषण जो है वो यहाँ पर किया जाता था
जिसकी वजह से वो कुछ कह नहीं पाती थी, अपनी बात जो है वो किसी के सामने नहीं रख पाती थी। लेकिन ये इत्तेफाक कहिए कि जब पुलिस गश्त पर निकली तो उसी दौरान ये जो लड़के हैं, गैंग के सदस्य हैं, ये उनके हाथ चढ़ जाते हैं और उसके बाद खुलासा इस पूरी लव जिहाद की साजिश का होता है। लेकिन इस खबर के बाद कार्रवाई तो लगातार हो ही रही है। दो मामलों का मैंने इसमें जिक्र किया आपको। एक इंदौर का मैंने मामला बताया जहां पर मोहसिन, जो कि एक शूटिंग एकेडमी चलाता था, उसके अंदर कैसे लड़कियों का शोषण होता है, वहां पर लव जिहाद का एंगल सामने आया है। 100 से ज़्यादा लड़कियों का मामला सामने आया है, वीडियोज़ लगातार जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ इंदौर का, दूसरी तरफ उज्जैन का मैंने आपको मामला यहाँ पर बताया। इसे लेकर सरकार का जो मध्य प्रदेश की उनका ये कहना है कि इस तरीके के मामलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी लोग ऐसी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो होगी और उस पर एक्शन जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। लेकिन ये जो मामले लव जिहाद जैसे बार बार सामने आ रहे हैं, इस तरीके का जो एंगल लगातार निकलकर सामने आ रहा है, ये एक गंभीर सवाल तो उठाता है। गंभीर इसलिए भी कि ऐसे मामले रिपीटेटिव मोड में सामने आना कहीं ना कहीं ये मानसिकता बता रहा है और इससे बचने के लिए जो लड़कियां हैं उनको और साथ ही जो अभिभावक हैं उनको भी सचेत होने की ज़रूरत है। उन्हें ये बताने की ज़रूरत है कि आखिर कैसे इस तरीके के जो अपराधी हैं उनसे बचा जा सकता है। बाकी तमाम ऐसी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ। धन्यवाद।